हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम है। दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ही नेक पैगंबर गुजरे हैं जो बनी इजराइल के जवाल के आखिरी दौर में यरूशलेम पैदा हुए थे। जब दानियाल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो ये दौर बनी इजराइल का बदतरीन दौर था और उस दौर में लोग बदामालियां, जुल्म, जिनाकारी और तरह तरह के जुल्म में मुब्तिला थे और पूरी तरह अल्लाह के नाफरमान हो चुके थे। लिहाजा अल्लाह का अजाब इस कौम पर बख्त नसर के रूप में कहर बनकर आया। बख्त नसर उस समय बाबिल यानी बेबीलोन का एक जालिम बादशाह था। उसने बनी इसराइल कौम पर हमला कर दिया और यहूदियों की मुकद्दस इबादत खाना हैकले सुलेमानी को तबाह व बर्बाद कर दिया। दानियाल अलैहिस्सलाम का मानना था कि चूंकि बनी इसराइल पूरी तरह से गुनाहों में मुब्तिला हो चुके थे, इसलिए बख्त नसर पर उनका हमला अल्लाह की तरफ से उन पर अजाब था और उसकी तरफ से दी जाने वाली सजा बिल्कुल दुरुस्त और सही है। बख्त नसर ने यरूशलेम को पूरी तरह से बर्बाद कर डाला और गरीब लोगों का कत्लेआम किया और बाकी बचे लोगों को गुलाम बनाकर अपने साथ घसीटते हुए बाबिल ले गया। उन्हीं गुलामों में हजरत यर्मिया और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी थे। एक दिन बख्त नसर ने रात में एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक बड़ा बुत जिसका सर सोने का था और दरमियानी हिस्सा चांदी का, नीचे का हिस्सा तांबे का और पैर लोहे के थे, उस बुत पर आसमान से एक पत्थर गिरा जिससे वो बुत पूरी तरह टूट फूट गया। वो पत्थर जो आसमान से गिरा था वो इतना बड़ा हो गया कि पूरी जमीन उससे भर गई। बख्त नसर इस ख्वाब से काफी हैरान हुआ और अपनी पूरी सल्तनत से नजूमियों को बुलाया और उनसे ख्वाब की ताबीर पूछी, लेकिन इस अजीब व गरीब ख्वाब की ताबीर कोई नजूमी नहीं बता सका। किसी ने बख्त नसर को यह मशवरा दिया कि इस ख्वाब की ताबीर हजरत दानियाल से पूछी जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ने हजरत दानियाल को भी ख्वाबों की ताबीर का इल्म का अता किया था। उस समय दानियाल अलैहिस्सलाम कैदियों के साथ बख्त नसर के महल की जेल में ही बंद थे, लिहाजा आपको बख्त नसर के सामने पेश किया गया। उस जमाने में ये रिवाज था कि बादशाह के सामने हाजिर होने वाला शख्स पहले उसे सजदा करता था, लेकिन हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बख्त नसर के सामने सजदा करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ अल्लाह के सामने अपना सर झुकाता हूँ। ये सुनने के बाद बख्त नसर खामोश रहा क्योंकि उसे अपने ख्वाब की ताबीर जाननी थी। जब उसने आपको अपना ख्वाब सुनाया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस बुत में जो तूने सोने का सर देखा वो तू ही है और तेरे बाद एक और सल्तनत कायम होगी जो तेरी सल्तनत से छोटी होगी और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो पूरी जमीन पर हुकूमत करेगी और चौथी सल्तनत लोहे की तरह मजबूत होगी। और जो तूने देखा उसके पैर और उंगलियां कुछ मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, तो इस सल्तनत में अंतर होगा और उन बादशाहों के आयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत कायम करेगा जो हमेशा कायम रहेगी और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले नहीं की जाएगी। फिर दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तेरी हुकूमत का जल्द खात्मा होगा और दूसरी कौमें गालिब आ जाएंगी। बादशाह बख्त नसर दानियाल अलैहिस्सलाम की काबिलियत देखकर काफी प्रभावित हुआ और उसने हजरत दानियाल को महल में नौकरी दे दी। बख्त नसर जब भी सवाल करता तो दानियाल अलैहिस्सलाम महल के बाकी लोगों से सबसे अच्छा जवाब देते थे। हजरत दानियाल ने महल में रहते हुए कभी भी हराम खाना नहीं खाया। आप सादा खाना और पानी पर अपना गुजारा किया करते थे, लेकिन अल्लाह ने इस सादे खाने में ही इतनी बरकत अदा की कि आप वहाँ के लोगों से ज्यादा सेहतमंद नजर आते थे। हजरत दानियाल हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते और रोज 3 बार बैतुल मुकद्दस की तरफ अपना रुख करके अपने रब की बड़ाई बयान करते थे। कुछ समय बाद बख्त नसर को परेशान करने वाले ख्वाब आने शुरू हो गए, जिसकी ताबीर करते हुए हजरत दानियाल ने फरमाया कि तेरी हुक्मरानी तभी महफूज रह सकती है जब तू अल्लाह की हुक्मरानी मंजूर करेगा। और आपने उसे नसीहत दी कि इस सूरत हाल से बचने के लिए गरीब लोगों पर अपने खजाने का रुख खोल दे, भूखे और मोहताजों की मदद कर, फिर शायद अल्लाह तुझ पर अपना रहम कर दे। बख्त नसर ने दानियाल अलैहिस्सलाम की इस बात पर अमल किया और उसने बनी इजराइल के गरीब लोगों की काफी मदद की, यहाँ तक कि बनी इजराइल का एक शख्स भी भूखा और गरीब नहीं रहा। इसके बाद बख्त नसर पर आने वाला अजाब टल गया और मुल्क के हालात बेहतर हो गए। इसके कुछ समय बाद बख्त नसर की मौत हो गई। बख्त नसर के मरने के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा जो इंतहाई नालायक और अय्याश बादशाह था। दूसरे वजीर जो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से जलते थे, उन्होंने बख्त नसर के बेटे को उनके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और कहा कि दानियाल न आपको सजदा करता है और न ही वो बाबिल की सल्तनत का खैर ख्वाह है। वो तो ये कहता है कि जल्द ही इस सल्तनत का खात्मा हो जाएगा और उसके खुदा की हुकूमत कायम होगी। लिहाजा उस बादशाह ने जब आपके बारे में ये सुना तो उसने दानियाल अलैहिस्सलाम को शेरों के पिंजरे में डालने का हुक्म दे दिया। जब हजरत दानियाल ने शेर के पिंजरे में आदमखोर शेर के सामने खुद को बेबस पाया तो आवाज लगाई कि ऐ अल्लाह, मैं मदद मांगता हूँ तुझे से जिसके आगे ये शेर भी सर झुका देते हैं। उसके बाद अल्लाह की कुदरत से शेरों ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और बाज रिवायतों के मुताबिक उस वक्त उस कैद खाने फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए और शेर जिब्राइल को देखकर सहम गए। जब सुबह हुई और लोगों ने कैद खाने में झांका और देखा कि हजरत दानियाल सही सलामत उस कैद खाने में मौजूद है और शेर एक किनारे पर बैठे आराम कर
कर रहे हैं। ये नज़ारा देखकर लोग समझ गए कि आप बहुत ही नेक और अल्लाह के चुने हुए शख्स हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अल्लाह का अजाब करीब था। बाबिल पर फारिस के बादशाह साइरस ने हमला कर दिया और बख्त नसर की खानदान की सल्तनत का खात्मा हो गया। उस बादशाह ने हजरत दानियाल को कैद खाने से आजाद करवाया और बड़ी ही इज्जत के साथ उसने आपको अपने महल का वजीर मुकर्रर किया। ये अजीम बादशाह, जिसे आज भी तारीख में साइरस के नाम से जाना जाता है, कुरान पाक में आपका नाम हजरत जुल्करनैन के नाम से आपका जिक्र मौजूद है। हजरत दानियाल ने बख्त नसर को जो ख्वाब की ताबीर बताई वो बाद में पूरी हो गई। ख्वाब में आने वाली उस बुत के सोने के सर से मुराद बाबिल की सल्तनत थी। दूसरी मुमलिकत यानी चांदी का सीना यानी फारिस की सल्तनत थी, जो कि बाबिल की सल्तनत के बाद कायम हुई। तीसरी सल्तनत यानी तांबे की राने यानी यूनान की सल्तनत थी, जिसमें सिकंदर यूनानी के बादशाहत के दौर में सल्तनत फारिस का पूरी तरह खात्मा कर दिया था। आखिर में कुछ लोहे और कुछ मिट्टी की टांगे रोमन एम्पायर थी, जो कि बाद में 2 हिस्सों में बट गई थी। यहूदी और नसारा कोई इसमें से जरा भी शक नहीं करते कि इन चारों सल्तनतों के खात्मे के बाद एक सबसे बड़ी हुकूमत कायम होनी थी, जो आसमानी खुदा की हुकूमत होगी और इन सबसे बड़ी, अजीम और दुनिया में इंसाफ कायम करने वाली होगी। अहले किताब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बड़ी बेसब्री से इस अजीम खुदाई सल्तनत का इंतजार कर रहे थे। वो बखूबी जानते थे कि ये सल्तनत आखिरी नबी के हाथों कायम होगी, जिसे वो लोग अमन का बादशाह कहते थे। आखिरकार अरब की सरजमीन पर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और इसके बाद खुदा की आसमानी सल्तनत कायम हो गई। तमाम बुत परस्त सल्तनतों का उस समय खात्मा होता चला गया और इस्लाम दुनिया में हर जगह बढ़ता चला गया। लेकिन इस अजीम सल्तनत की अहले किताब ने मुखालिफत की, क्योंकि इसे तामील करने वाले हमारे नबी बनी इजराइल में से नहीं बल्कि बनी इस्माइल में से थे। बहरहाल दानियाल अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर के मुताबिक आसमानी खुदा की सल्तनत कयामत तक कायम रहेगी और ये सल्तनत अब मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथों कायम होगी।